राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। गाइए भाव से। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए प्रेम से। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 राधे। ज्योतिपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में पापोचन कुंड में शंकर शुण कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में कुचरी का लोटा कुसुम सरोवर श्याम कुटीर में बाल खोखरा नारद कुंड में हरि
गोकुल में, रमण रति में, बाके बिहारी, सने बिहारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव, राधा वल्लभ, युगल किशोर जी, राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, केशव देव जी, द्वारकाधीश जी, विपुलेश्वर महादेव, गंगेश्वर महादेव। राधे 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 परेशानी वाली राधे, राधे 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 परेशानी वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में, सुनत गाँव में, काली जहाँ पर, पान गली में, मान गली में, कुमन गली में, कुंज सेवा में, प्रेम गली में, श्रृंगार घाट में, क्षीर घाट में, निधि वन में, वंशी वट में, ज्ञान गोदरी, ब्रह्मा कुंड में, अटल वन में, निहार वन में, गोपाल वन में, वेणुकोप में, निकुंज वन में, राधा वन में, झूलन वन में, पांडेर वन में, मधुवन में, सूर्य घाट में, युगल घाट में, विहार घाट में, अंधेर घाट में, पानी घाट में, केली कदम में, मथुरा जी में, जन्मभूमि में, गोपेश्वर में, विश्राम घाट में, स्वामी घाट में, माधु कुंड में, अक्रूर भवन में, ताल वन में, कुमुद वन में, तड़िया जी में, वराई गांव में, करुण गोविंद में, केसरी गांव में, बौला वन में, संतन कुंड में, शकन गांव में, तेरा गांव में, इंद्र कुंड में, सुराभी कुंड में, एरावत कुंड में। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले
रसिकों की सखी बन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी कुरान शिराज करानी। अपनी कुरान शिराज करानी। अपनी कुरान शिराज करानी। हाँ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 50।
स्वार्था पंचवेदाथ पंचभे एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलम् लिंगं शक्तित्रयं महत् दत्तेनो संसृति पुंसि हर्ष शोक भयार्तिदा देहयज्ञोजित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्यमुह्यति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्गुणे स्वाभाविकेर्बलात् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शील प्रभुपाद की। को अजामिल कथा श्रवण करा रहे हैं। अजामिल बड़ी विषम परिस्थिति में फंसा है। यमराज के दूत अजामिल को शरीर से निकाल चुके हैं। विकर्षंतो अंतः हृदय दासीरपति अजामिल। ऐसा सुखदेव जी ने आगे कहा था, विकर्षंतो अंतः हृदय। इस अजामिल को शरीर के हृदय से बाहर निकाल दिया गया। शरीर के किस भाग से, तो कहते हैं विकर्षंतो अंतः हृदय। इसका अर्थ है इस संसार में आत्मा का स्थान हृदय में है। आत्मा जो है हृदय में रहती है और उसी हृदय में परमात्मा भी रहते हैं। परमात्मा और आत्मा बज रहा है, कम करो, बज रहा है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं, बिल्कुल निकट रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है, आत्मा से सबसे निकट परमात्मा होते हुए भी आत्मा परमात्मा से विमुख हो चुका है।
कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि वो हमारा क्लोज फ्रेंड है, वो हमारे बहुत नजदीकी है। भक्तों, तत्व से यदि देखा जाए तो हमारा सबसे नजदीकी यदि कोई है तो वो है परमात्मा। बिल्कुल एक ही हृदय में परमात्मा आत्मा के साथ बैठा है। परंतु जीव का दुर्भाग्य है कि वे आत्मा परमात्मा से विमुख होकर बैठा है। हमारी भाषा में हम इसे 36 का आंकड़ा कहते हैं। एक का मुख ये बाजू और एक ये बाजू है। और जब तक आत्मा भगवान से विमुख रहती है तब तक न तो वो सुख को प्राप्त हो सकती हैं, न शांति को, न भगवत धाम को। तो अजामिल उस हृदय में है और यमराज के दूत ने अजामिल को आधा निकाल दिया है। उसी समय सहसा भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए, क्योंकि अजामिल ने मरते समय भगवान नारायण का नाम लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस समय 4 विष्णुदूत वहां पर प्रकट हुए। 4 विष्णुदूत क्यों प्रकट हुए? क्योंकि अजामिल ने 4 अक्षर पुकारा था, ना, रा, य और अण। बताओ, मात्र 4 अक्षर पुकारने पर 4 विष्णुदूत आए। हम तो जीवन में हजारों बार पुकारते हैं, हमें लेने के लिए कितने दूत आएंगे? हजारों विष्णुदूत आएंगे। चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं। तो क्योंकि नारायण का नाम लिया था, भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। अपने भर्ता और अपने स्वामी के नाम को सुनकर भगवान के 4 पार्षद आए और यमराज के दूतों को वहां से भगाने लगे। जब यमराज के दूत वहां से नहीं गए तब भगवान के दूतों ने पूछा, आप कौन हो? यमराज के दूत कहते हैं, हम धर्मराज के पार्षद। भगवान के दूतों ने प्रश्न पूछा, यदि आप धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म क्या है? तब कल बताया, धर्म वो है जो वेदों में लिखा है। तो बताओ वेद क्या है? वेद भगवान के सांस से प्रकट हुआ है। तो बताओ भगवान कौन है? भगवान साक्षात नारायण है। और अब आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार के जीव, ये संसार का जीव पाप क्यों करता है? ये संसार का जीव पाप कर्मों में कैसे फंसता है? तो इसका उत्तर देते हुए 50वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पंचभी कुरुते स्वार्था पंच वेदाथ पंचभी एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशोष्णुते। सर्वप्रथम यमराज के दूत बताते हैं कि यह देह कैसे प्राप्त होता है, यह देह किस प्रकार का है। कहते हैं पंचभी कुरुते स्वार्थान। जब भी हम किसी शरीर को देखते हैं तो शरीर में सर्वप्रथम पंचभी 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय होती हैं, जिससे हम कर्म कर सकते हैं। और वे कर्मेंद्रिय हैं आंख, कान, नाक,
जिह्वा उदर उपस्थ। तो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्रा हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इस शरीर में इस प्रकार से 15 तत्व हैं और कहते हैं 16वां तत्व है मन। इस 15 तत्व और 16वां तत्व मन, कहते हैं ये 16वां जो तत्व है मन, उस मन के अनुसार ही ये शरीर प्राप्त होता है। तदेतत् षोडशकलम लिंगम शक्ति त्रयम महत् दत्तेनु संस्कृतिम पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदम। कहते हैं ये मन के अनुसार ये देह प्राप्त होता है। जिसके मन में जैसी इच्छा होती है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। यदि मन में बहुत भोजन करने की इच्छा है तो मरने के बाद सूअर का देह प्राप्त होता है। यदि मन में बहुत पैसे कमाने की इच्छा है, मेहनत करने की इच्छा है, तो मरने के बाद बैल बनते हैं। परंतु यदि मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो मरने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये 16 तत्व से बना हुआ देह, ये हमारे पूरे शरीर का आधार हमारा मन है। जैसा मन होता है वैसा अगला शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में मन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। शास्त्र में कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का कारण है। बांधाय विषया संगे, यदि ये मन विषयों का संग करता है तो अनेकों प्रकार के कर्म बंधन में बंध जाता है। निर्मुक्त विषय मन, और ये मन विषयों से दूर हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु ये मन ही किसी व्यक्ति की गति प्रदान करती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बारंबार अर्जुन को कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मई एव मन आधत्स्व माम अनुस्मर युद्ध च। अनेकों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन वश में करने के लिए कह रहे हैं। मन ही शरीर का कारण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बारंबार कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, हे अर्जुन अपना मन मुझे दे दो। ये मन भगवान को देना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है, अपना मन भगवान को दे देना। गीता में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि हम शरीर से जो कार्य करते हैं उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है मन से कार्य करना। हम शरीर से कुछ सेवा करते हैं, शरीर से कुछ दान करते हैं, ठीक है, परंतु वही सेवा यदि मन से करे, वही दान मन से करे, तो शरीर से किया गया दान से कोटि गुना श्रेष्ठ है मन से दान करना। तब तो ये बहुत अच्छा है। मन से दान करना हो तब तो रोज करोड़ों का दान करो। सत्य बात है, शरीर से कोई 1000 रुपये का दान करता है और कोई शांति से बैठकर अपने मन से 1000 का दान करता है, दोनों ने 1000 का दान किया। एक ने शरीर से किया, एक ने केवल मन से किया। मन से दान करने वाले का फल अधिक बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है।
कुछ लोग कहेंगे तब तो अच्छा है? मन से करेंगे, लेकिन हाय रे कलयुग का दुर्भाग्य, लोग मन से भी दान नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मन से किया गया काम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन मन से भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। मन में भी कितनी ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने एक श्लोक में सिद्धांत दे दिया, इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परमम मन। हे अर्जुन, इस इंद्रियों के ऊपर मन का स्थान है। ये मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इसलिए मन से किए गए कार्य का फल इंद्रियों के कार्य से ज्यादा मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हम ब्रज में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, धाम में जाएंगे, अच्छी बात है। यहां से यदि कोई अपने 60 किलो के शरीर को वृंदावन में लेकर जाए, भगवान के धाम में, ब्रज में लेकर जाए, लेकिन वहां जाकर उसका मन पैसों में लग रहा है और उसका मन कहीं और भटक रहा है, तो शरीर वृंदावन जाने के बाद भी उसका कोई फल नहीं है। परंतु यदि कोई व्यक्ति यहाँ मुंबई में बैठा है, शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता है, लेकिन मन से ब्रज में चला गया, तो जो शरीर से गया है उससे यह फल ज्यादा बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। परंतु दुर्भाग्य है कि मन से हो नहीं सकता है। और भक्तों, ये जो हम भक्ति साधना कर रहे हैं, ये साधना करने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सभी वेद शास्त्र श्लोकों का सार कह दिया। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुर एत युर एव किम कर। इस दुनिया में जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण, इतिहास, इन सब को यदि एक श्लोक में कहा जाए तो इनका एक ही सार है, स्मर्तव्य सततम विष्णु। सतत रूप से भगवान विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करो अपने मन में। और विस्मर्तव्य न जातु चित्त, और कभी भी अपने मन से भगवान का विस्मरण न हो। यदि ये हो गया तो मनुष्य जीवन का बेड़ा पार हो गया। और जीवन भर कितना हूं कार्य करो, कितनी भी मेहनत करो, यदि मन भगवान में नहीं लगता तो हम हारे हुए हैं। भले करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की इमारत में रहते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, परंतु ये मन भगवान में नहीं लगा तो हम हारे हुए हैं। सूद गोस्वामी भागवत में कहते हैं, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये मनुष्य जीवन मिलने का यही तो लाभ है कि आखिर ये मन भगवान में लग जाए, भगवान का स्मरण हो जाए। यही मन का सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में बारंबार हमारे मन को मांग रहे हैं, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। तो ये मन भगवान में लगाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम। मृत्यु के अंतिम समय में यदि तुम्हारा मन मुझ में लगेगा, अर्थात इस शरीर को त्यागते समय हमारा मन यदि भगवान में लगता है तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, भगवान अपना मन उनमें लगाने के लिए बारंबार जोर दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि जब इस संसार में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब धीरे धीरे करके उस मनुष्य के हाथ से सब कुछ छूटता जाता है। सबसे पहले आंख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे आंख छूट गई, कान छूट गया, दांत गिर जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों से शक्ति चली जाती है।
फिर बुद्धि से भी शक्ति चली जाती, बुद्धि भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे अहंकार भी कम हो जाता है। वह बूढ़ा अपने आप को भी नहीं पहचानता है। और भक्तों, उस स्थिति में, उस मरणासन स्थिति में, अंतिम अवस्था में इस शरीर में एक ही चीज काम करती है, और वो है मन। अंतिम समय में हमारा साथ देने वाला तत्व यदि कोई है तो वो है मन। क्योंकि आंख तो बहुत पहले से ही छूट जाएगी, कान भी बहुत पहले से छूट जाएंगे, इंद्रियां बहुत पहले ही शिथिल हो जाएगी, और वाणी, वाह गदगदा, ये कब से भर जाएगी। तो अंत समय में एक ही चीज काम आने वाली है, और वो है मन। मृत्यु के समय आपको एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है, वो है मन। उस समय, उस मृत्यु के समय यदि ये मन भगवान में लग गया तो सीधे भगवान के धाम में, और उस समय यदि मन संसार के विषय भोगों में फंसा रहा तो मृत्यु के बाद 84 लाख की योनि में फंस जाता है। इसलिए मरते समय ये मन भगवान में लग जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भक्तों, मरते समय ये मन भगवान में कब लगेगा? जब जीवन भर इस मन को हमने भगवान में लगाया होगा, जब जीवन भर हमारा अभ्यास होगा कि ये मन भगवान में लगे, तब अंतिम समय में ये मन भगवान में लगेगा। अतः भक्तों, अभी से ये मन भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि मरते समय यदि किसी ने भगवान का नाम लिया तो वो भगवान के धाम में जाता है। तो तब तो ठीक है, अब जितना ऐश करना है करो, जब मरने का समय आएगा तो मैं मेरे पुत्रों को बुला लूंगा। और अजामिल की कथा सुन ली होगी, उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान के नाम से रख दिया। उनके 4 बेटे थे, और जिस दिन अजामिल की कथा उन्होंने सुनी और ये सिद्धांत सुना, चारों बेटों को बुलाया और कहा कि अब आज से तुम चारों का नाम है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और ये आदमी ने सोच लिया, जब मैं मरूंगा तब ये चारों को बुलाऊंगा। जैसे अजामिल ने नारायण बेटे को बुलाया था और नरक में जाने से बच गया, वैसे मैं चारों बच्चों को बुलाऊंगा, नरक में जाने से बच जाऊंगा। तो जीवन भर भोग भोगे, और जब मृत्यु का समय आया, मरणासन स्थिति हुई, तब ये मरणासन स्थिति पे लेटा हुआ था और उस समय अपने बेटों को बुलाने लगा। ये लोग दुकान चलाते थे और चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटे आ गए और ये पुकारा, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, तुम चारों यहां पर आ गए। जब मेरे जीते जी तुम दुकान को छोड़कर आ गए तो मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? मर गए। दुकान को याद करके मरा, पैसे को याद करके मरा, और अंत मति सुगति। अंतिम समय में जहां मति लग जाती है, ऐसी गति होती है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अंत मति सुगति कैसे? अंतिम समय में जो मन होता है वैसा ही दूसरा शरीर होता है, कैसे? एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। आजकल लोग स्टूडियो में फोटो खिंचाने जाते हैं, मॉडलिंग फोटो, पोर्टफोलियो बनाते हैं और फेसबुक में रखते हैं, न जाने कहाँ कहाँ रखते हैं। 2-3 घंटे से स्नान कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप किए और 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद स्टूडियो में जाते हैं, और स्टूडियो में जाकर भी कपड़े ठीक कर लेते हैं, पोज देते हैं, और स्टूडियो वाला फोटो खींचता है। भक्तों, फोटो खिंचवाने के लिए पिछले 4 घंटे से मेहनत चल रही है, पिछले 4 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फोटो खींचते समय, क्लिक करते समय जैसा चेहरा होगा वैसा ही फोटो में आएगा। पिछले 4 घंटे से आप कितना भी मेकअप करो, लेकिन अंतिम समय में
क्लिक करते समय जैसा आपका पोज होगा वैसा ही फोटो आएगा। ठीक उसी प्रकार मरते समय आपका मन जिस पोज में होगा, मन जिस भाव में होगा, वैसा शरीर प्राप्त होगा। इसलिए इस मन को भगवान की सेवा में, कई बार कुछ लोग कहते हैं हमारा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, हमारा मन वश में नहीं होता है। जब भगवत गीता में बार बार कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अपना मन वश में करो, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत चंचल है। मन को वश में करने के लिए क्या करें भक्तों? मन को वश में करने का सबसे बड़ा उपाय है मंत्र का जाप करना। मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र का अर्थ ही होता है, मंत्र में म का अर्थ होता है मन, और त्र माने त्राण करना। जो मन का त्राण करे, मन का उद्धार करे, मन को वश में कर दे, उसे मंत्र कहा जाता है। और उसमें भी यदि कोई महामंत्र जप लेता है तो तुरंत अपने मन को वश में कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा मन होता है वैसा शरीर मिलता है। यमराज के दूत ये प्रवचन सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखा है, देखी हुई बात। मन में यदि कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज हो जाने के बाद जिसको डायबिटीज है उसे मीठा बहुत पसंद होता है। हमारे मधुकांत प्रभु को भी डायबिटीज है, लेकिन मीठा बहुत पसंद, रोकना पड़ता है। और डायबिटीज वाले मरते हैं तो मरते मरते तक मीठा याद रहता है, क्योंकि आधे जीवन तक किसी ने मीठा खिलाया नहीं, मीठे में आसक्ति रह गई, और मृत्यु के समय बस वही खाने की लालसा, मीठा खाने की लालसा, मरने के बाद चींटी बनता है। मधुकांत प्रभु नहीं, वो तो भक्त है। जो भक्त नहीं है उनकी बात करते हैं। चींटी और या तो मकोड़ा बनता है। मकोड़ा गुजराती शब्द है, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ हमारी ये जो माता है ना, हमारी माताओं का स्वभाव चींटी जैसा होता है। जब मैं चींटी को देखता हूँ तो माता ये याद आ जाती है। आप देखिए चींटी कभी अकेली नहीं घूमती है, साथ में लेकर ही घूमती है। और चींटी को आप देखिए, चींटी जाती है और शक्कर का दाना देख लिया और लेकर चलती है, तो रास्ते में 10 चींटी को कहकर जाती है, बहन वहां पर बहुत अच्छी शक्कर है, जरा तुम लेकर आना। आप देखो कभी चींटी आमने सामने मिलती है ना तो 1 सेकंड खड़ी रहती है। वैसे आजकल की माताएं जब मिलती हैं तो वहां पर बहुत अच्छी बनारसी साड़ी मिलती है। तुम्हारा भाई तो लाया था। बहनों का ये स्वभाव, और कैसे भी करके पहचान बना लेती है। पहचान बनाने में देरी नहीं लगती। तो माताओं का स्वभाव चींटी जैसा होता है, ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, और प्रभु जी का स्वभाव मकोड़े की तरह होता है, अकेला ही घूमता है। चींटी का स्वभाव है कि उसको यदि पता चल गया यहाँ पर शक्कर है तो दूसरे 5-10 को बताती है, लेकिन मकोड़ा अकेले डिब्बे में बैठकर राज करता है। बोले यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। आप देखो कभी ये सब घर की बातें हैं। डिब्बे में चला गया तो किसी को बोलेगा नहीं, बस पूरा अपना बना लेगा डिब्बा, और डिब्बे में बैठे रहता है। मैं ये कह रहा था, किसी का मन मरते समय यदि भोजन में लग गया और डायबिटीज थी तो मीठे में लग गया, मरने के बाद मकोड़ा बनता है उसी अपने ही घर में। और सुबह सुबह उनकी बहू जगती है, आधी निद्रा में है, और चाय बनाने के लिए पानी गर्म करती है, चाय डालती है, और इसमें डिब्बा खोलती है, ससुर जी बैठे हैं अंदर। लेकिन बहू क्या जाने, वो भी आधी नींद में है।
बहू चम्मच डालती, उठाती है, ससुर जी कहते बेटा मैं हूं, अब बहू क्या समझती। तो बहू अपने ससुर को, मकोड़े भाई को गरम गरम पानी में डाल देती है। तो अंतमति सोगति। यहां पर यमराज के दूत कहते हैं शरीर का आधार जो है वो है मन। मन में गलत इच्छा होने के कारण हमें गलत शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मन में अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए। आज हमें ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है हमारे मन के कारण। इसलिए कहते हैं तदेतत् षोडशकलम लिंगम शक्ति त्रयम् धत्तेनु संस्कृतिं पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदम्। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ मन के कारण। भगवान के धाम में हमारा मन कुछ विचलित हो गया और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हम स्वयं भगवान बनेंगे और हमारी कोई सेवा करेगा। हम 84 लाख के चक्कर में फंस गए और इसी बिगड़े हुए मन के कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत सुंदर यहां पर सिद्धांत बता रहे हैं कि सारा काम करता है मन। गलत सोचता है मन, लेकिन दंड मिलता है शरीर और आत्मा को, है ना। गलत सोचता है, गलत करवाता है, ये सब कुछ करवाने वाला मन है, लेकिन उनका दंड ये शरीर और आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमारे मन को वश में कर लेना चाहिए और इसी मन के चलते हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है मन वश में नहीं होने के कारण। और अभी भी यदि हमने हमारे मन को वश में नहीं किया तो बारंबार 84 लाख की योनि में हम फंसते जाएंगे। तो कहते हैं धत्तेनु संस्कृतिम पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदम। तो मन की गलती से ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ और ये शरीर कैसा है? हर्ष शोक और भय और दुख देने वाला है। इस शरीर के 4 दोष बता रहे हैं। इस शरीर से थोड़ा बहुत हर्ष होता है तो तुरंत शोक हो जाता है। इस शरीर में भय होता है और आर्त माने दुख मिलता है। आर्ति दम, ये शरीर जो है दुख देने वाला है। वक्त इस संसार में सबसे ज्यादा दुख देने वाला यदि कोई है तो वही ये शरीर है। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर अलवार लिखते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम सतसंधि जर्जरम। ये शरीर जो है व्याधियों का मंदिर है। इसमें शत संधि 100 संधि है, 100 जॉइंट है और ये एक न एक दिन जर्जरित हो जाता है। वास्तव में हमारे दुख का वास्तविक कारण ये शरीर है, क्योंकि वक्त तो ये शरीर न होता तो हम भगवान के धाम में होते। आज जब हमको ये शरीर मिला है इसलिए हम दुखी हैं। तो यहां पर यमराज के दूत कहते हैं कि मन की गलती के कारण हमें यह भौतिक देह मिलता है और इस भौतिक देह में 84 के चक्कर में फंसते हुए मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में हम सुखी होना चाहते हैं, कितना हूं मिल जाए, परंतु फिर भी दुखी, क्योंकि दुख का वास्तविक कारण तो ये शरीर है। जब तक इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम वास्तविक सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भक्तों इस शरीर के दुख को समझिए। एक बार एक राज्य में एक राजा बीमार हो गए। इस सिद्धांत को समझने के लिए महात्मागण दृष्टांत देते हैं। राजा बीमार हो गए, उनकी बीमारी कोई दूर नहीं कर सका। एक दिन बहुत बड़े वैद्य उस राजा के पास आए और राजा की नाड़ी को देखकर कहा कि वैसे तो बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन यदि एक काम किया जाए
तो राजा तुरंत अपने बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मंत्री ने कहा बोलो क्या करना होगा। उस वैद्य ने कहा कि किसी सुखी आदमी का कुर्ता यदि इस राजा को पहना दिया जाए तो राजा तुरंत इस रोग से मुक्त हो जाए। मंत्री ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंत्री ने अपनी पूरी सेना को चारों दिशा में भेज दिया, जाओ और जल्दी किसी सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ, हमें हमारे राजा को सुखी करना, रोग से मुक्त करना। राजा की पूरी सेना चली गई और 10 दिन के बाद आई और सभी का मुंह लटका हुआ और मंत्री को कहा मंत्री जी हमें हमारे राज्य में हमें कोई सुखी आदमी नहीं मिला। किसी के भी पास जाते थे तो पूछते थे हम कैसे हो, हाउ आर यू, तो कहते फाइन, और जब उसके निकट जाते थे तो सारा दुख गाने लगते थे। तो इस राज्य में कोई सुखी नहीं मिला। मंत्री ने कहा कोई नहीं, हजारों लाखों की संख्या में एक तो सुखी होगा। बोले कोई सुखी नहीं मिला। मंत्री ने कहा मैं स्वयं जाकर देखूंगा। घोड़े के ऊपर सवार होकर वे मंत्री जाने लगे। जाते 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 कहीं दूर एक नौका पर कोई मछुआरा रुमाल पहनकर खड़ा था और हाथ में गमछा घुमा रहा था। छोटा सा रुमाल पहना था और हाथ में गमछा घुमा रहा था, गाना गा रहा था। मंत्री को लगा ये आदमी सुखी हो सकता है। मंत्री ने कहा ओ भाई साहब आप सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी है। कोई दुख नहीं? बोले कोई दुख नहीं। बोले नजदीक आओ आपका काम है। बोले मैं तो कब का परेशान हो गया, सुखी आदमी को ढूंढ रहा हूं, वास्तव में आप सुखी? बोले बिल्कुल सुखी। मंत्री ने कहा मैं आपको ही ढूंढ रहा था, एक काम करो हमारे राजा बीमार हैं, आपका कुर्ता मुझे दे दो, मुझे राजा को पहनाना है। उस आदमी ने कहा लो कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं, इस दुनिया में जितने कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। दुनिया में जितने भी कुर्ते वाले हैं सभी कुर्ते वाले दुखी, कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं। कहने का भाव ये है कि भक्त ये कुर्ता और कोई नहीं, ये कुर्ता हमारा शरीर है और राजा कोई और नहीं, राजा हम स्वयं। जब तक ये कुर्ता है, ये शरीर है, तब तक दुख है। इसलिए कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर को छोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं। आत्महत्या के द्वारा या एक्सीडेंट के द्वारा कैसे भी यदि ये शरीर छूट जाता है तो तुरंत दूसरा शरीर मिलता है। वो छूटता है तो तीसरा शरीर, चौथा शरीर। शंकराचार्य जी ने लिख दिया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तब तक इस शरीर को बदलते रहना पड़ेगा। व्यक्ति इस देह से मुक्त नहीं हो सकता और ये देह ही दुख का कारण है, ये शरीर ही दुख का कारण है। किस प्रकार से ये शरीर आत्मा को बांध देता है, यमराज के दूत वर्णन करते हैं। देयज्ञो जीत षड वर्गो नेच्छन कर्मा निकार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणा चाद्यमुह्यति। देयज्ञो जीत षड वर्गो। जब भगवान का यह चिन्मय अंश आत्मा इस शरीर में बंध जाता है, जब ये आत्मा इस शरीर में फंसता है, तब अनेकों फजियत में पड़ जाता है। जब तक ये आत्मा परमात्मा के पास, भगवान के पास, भगवान के धाम में है, तब तक ठीक है। लेकिन जब ये भगवान का सच्चिदानंदमय अंश, ये चिन्मय अंश इस भौतिक देह में बंध जाता है, तब फजियत में पड़ जाता है और इस आत्मा के ऊपर अनेकों बंधन लग जाते हैं। भले हम लोग स्वातंत्र दिन में नारा लगाए कि हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, परंतु तत्व से देखा जाए तो भक्तों हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। गांधी जी ने देश को आजाद किया, परंतु संसार के जीव को आजाद नहीं किया। हम सब लोग बंधे हुए हैं।
बाउंडेड है। अनेकों बंधन, जिस बंधन का कोई और छोर नहीं है। कितना गिनोगे? इस आत्मा के ऊपर सबसे पहले मन, बुद्धि और अहंकार का बंधन। यह यमराज के दूत गिना रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके ऊपर पंच महाभूत की ये शरीर का बंधन। इतना ही नहीं, इस शरीर में भी अनेकों बंधन है। इस शरीर में जन्म का बंधन। हम परवश हैं, लाचार हैं कि इस शरीर से जन्म लेना पड़ता है। इस शरीर में रोग का बंधन, ये रोग भी एक बंधन। बुढ़ापे का बंधन, कौन चाहता है बुढ़ापा आ जाए? एक मुसलमान भक्त ने एक शेर लिखा है उर्दू में। उन्होंने कहा, आशिक को तो अल्लाह ना दिखाए बुढ़ापा। जो इस संसार का आशिक है, जो इस संसार में ही फंसा हुआ है, जिसको ये संसार अच्छा लगता है, अल्लाह भगवान उसको बुढ़ापा ना दिखाए। यदि बुढ़ापा आ गया तो जीवन में दुख ही दुख। भक्तों, ये बुढ़ापा भी एक बंधन है। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। दुनिया में सब लोग सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता। बुढ़ापा आता है, बाल सफेद होता है तो काला करवा देते हैं, दांत गिरता है तो नया डलवा देते हैं। बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है, बड़ा कष्टदायी। आंख काम नहीं करती, कान सुनता नहीं, दांतों से खा नहीं सकते, और मुखम चलालायते, बुढ़ापा थूक भी नहीं सकता है, थूकता है तो अपने ऊपर गिरता है। और बूढ़े का सबसे बड़ा दुख जानते हैं क्या है? वाक्यम नेव शुणोति बांधव जना। बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख, जिस बच्चों को खिला पिलाकर पढ़ाकर बड़ा किया है, वही बच्चे बूढ़े को बहुत डांटते हैं। बूढ़ा बेचारा कुछ थोड़ा सा बोल देता है, चुप, आप कोने में बैठे रहो, आप एक शब्द भी मत बोलना। आप क्या जानते हो कि बीच में बोला करते हो? उस दिन बूढ़ा कोने में बैठकर बहुत दुखी होता है। इस लड़के को मैंने जन्म दिया, इसी को मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने दिया, और आज सारी बात इसी को समझ में आती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और वक्त आज तो बूढ़ों की हालत, घोर कलयुग आ चुका। दिन भर दिन वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, जानते हैं? आज के बच्चे अपने माता पिता को रखने के लिए तैयार नहीं है। आज के बच्चे अपने माता पिता के साथ झगड़ा करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। और इसका कारण क्या है? किसी लड़की के चक्कर में फंस गए, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए। इसलिए गरुड़ जी ने जब काकभूषणी जी को पूछा कि हे काकभूषणी जी बताओ, कलयुग कैसा होगा, कलयुग का वर्णन कीजिए। तब काकभूषणी जी ने कलयुग का वर्णन प्रारंभ कहां से किया जानते हैं? भक्तों, कलयुग का वर्णन यहीं से प्रारंभ होता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। अच्छा है, नारी भी गा रही है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की
से नर मरकत की नाई। नृपा परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजानित ही। नृपा परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजानित ही। करि दंड विदंड प्रजानित ही। सुत मानहि मातु पिता तब लो, सुत मानहि मातु पिता तब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। अब लालन दीख नहीं तब लो। रामायण के अंत में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा, ये रामायण का बहुत बड़ा विषय है। रामायण के अंत में काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, सुनो कलयुग कैसा होगा। कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन पत्नी का चेहरा देख लिया, जिस दिन पत्नी घर पर आ गई, उस दिन माता पिता खत्म, कलयुग। सुत मानहि मातु पिता तब लो, सुत मानहि मातु पिता तब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। अब लालन दीख नहीं तब लो। घोर कलयुग है। कलयुग का नर स्त्रियों की आसक्ति में, भौतिक संसार की आसक्ति में ऐसा फंसेगा कि अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाएगा। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःपुर में बैठे थे और भीम को कह दिया, भीम आज मैं कुछ चिंतन कर रहा हूं, किसी को अंदर अंतःपुर में मत भेजना। उस समय एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते युधिष्ठिर से मिलने के लिए आया और उस समय भीम ने उस व्यक्ति को रोक दिया। बोले क्या काम है? बोले मुझे राजा से, युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। बोले काम क्या है? बोले एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आया हूं। भीम ने कहा मुझे पूछो ना, मैं कोई कम ज्ञानी हूं। बोले अभी अभी मैं देख कर आया कि एक मटका पूरा पानी से भरा हुआ था और उस मटके से 4 मटके भरे गए, लेकिन 4 मटके जब उस एक मटके में डाले गए तो वह एक मटका आधा भी नहीं भरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भीम ने कहा ये क्या मटका पानी लगा रखा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम जाओ अंदर, युधिष्ठिर उसका जवाब देंगे। दूसरा आदमी आया, बोले मुझे राजा से मिलना है। भीम ने कहा क्यों, क्या काम है? बोले एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले आपसे नहीं, राजा से मिलना है। बोले मैं कोई कम ज्ञानी हूं, मुझे बोलो क्या प्रश्न है? बोले मैं अभी अभी एक जगह से देख कर आया कि कई सारे लोग पतले से धागे से बड़े बड़े पर्वत को काट रहे थे। एक पतले धागे से इसे घींचकर बड़े बड़े पर्वत को काट रहे थे और बड़े बड़े पर्वत गिर रहे थे, मैं देख कर आया। भीम का चक्कर घूमने लगा, माथा घूमने लगा। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी जाओ अंदर। कथा बहुत लंबी है, मैं तो एक सार दे रहा हूं आपको। 4-5 लोग आए, फिर जितने लोग अंदर गए थे बाहर ही नहीं निकले। अंत में भीम अंदर गए और राजा युधिष्ठिर से पूछे, राजन भैया ये आज क्या हो रहा है? ये लोग प्रश्न लेकर आ रहे हैं और मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भीम तुम नहीं जानते हो, कलयुग प्रवेश कर चुका है। भीम ये और कुछ नहीं, ये कलयुग की निशानी है। भीम हमारे राज्य में कलयुग आ चुका है।
क्योंकि ये कलयुग की प्रथम निशानी। एक मटके से 4 मटके भर गए, लेकिन 4 मटके से 1 मटका नहीं भरा। इसका अर्थ यह है कि एक माता पिता अपने 4-4 बच्चे का भरण पोषण करेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी अपने एक माता पिता को नहीं रख पाएंगे। ये कलयुग की निशानी है, नहीं रख पाएंगे। तो भक्तों, मैं तो कहाँ से कहाँ चला गया। मैं बुढ़ापा का वर्णन कर रहा था। बूढ़े को कौन पूछता है? आज तो जवान है, लोग इशारे पर नाचेंगे, लेकिन जब बूढ़े होंगे कौन पूछेगा? तो ये एक बंधन है, जन्म, आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, पंच महाभूत के देह का बंधन, जन्म का बंधन, रोग का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, और सबसे बड़े मृत्यु का बंधन। इतना ही नहीं, जीते जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का बंधन। यमदूत यही गिना रहे हैं, देह यज्ञो जिड़ षड वर्गो, 6 प्रकार के वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब बंधन। इतना ही बंधन नहीं, ऑफिस में जाते हैं, हमारे मालिक का बंधन, और हमारे देश का बंधन, समाज का बंधन, सोसाइटी का बंधन, हमारे बच्चों का बंधन, और सबसे बड़ा पत्नी का बंधन। दिखता नहीं है, लेकिन बहुत तगड़ा है। काला पानी जिसको सजा दी जाती है ना, जेल में नहीं, सेल में है, जिसको काला पानी दिया जाता है, उसके हाथ और पांव पर बिल्कुल लोहे की जंजीर बांधी जाती है, और उस आदमी को बंधन में रखा जाता है। भक्तों, उस बंधन को तोड़ना आसान है, लेकिन पत्नी के बंधन को तोड़ना, हिम्मत है किसी मर्द की कि पत्नी के बंधन को तोड़ सके? सुबह से घर से निकलता है, शाम तक गधे की तरह काम करता है, और जानता है घर जाऊंगा तो वही चक्कर शुरू हो जाएगा, वही मगजमारी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक फोन करते, कहाँ पहुंचे हो? अब तक घर पे क्यों नहीं? मैं तेरी गाय अभी आ रहा हूं। क्यों भड़क रही है? बंधन। और समझ में नहीं आता है कि आज का पुरुष पत्नी के सामने इतना गिर क्यों जाता है। पति की एक गरिमा होती है, पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। पति माने पालन करने वाला। सार्वभौम प्रभु हमारे इस्कॉन में एक मोटे प्रभु जी हैं, बोले पति माने पालयति इति पति, जो पालन करे उसे पति कहते हैं। लेकिन आज की पत्नी अपने पति को चाय की पत्ती समझती है, जब चाहे तब डिब्बा खोले और उठा कर डाले। पति का आदर होना चाहिए, और इसका यह अर्थ नहीं कि पत्नियों का शोषण होना चाहिए, परंतु पति और गाय की बात कर रहा था। एक बार एक संत कह रहे थे कि जब भी गृहस्थ में भोजन बनता है तो भोजन की प्रथम रोटी के ऊपर गाय का अधिकार होता है। हमारे वेदों में ऐसा लिखा है कि भोजन की प्रथम रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। ये सबको करना चाहिए। प्रथम रोटी गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। ये हमारे वेदों में लिखा है, प्रथम रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन होता क्या है, माताएं प्रथम रोटी गर्मा गर्म बनाती हैं, पति को खिला देती हैं। पति बन गए बेचारे गाय जैसे। देखो ना, हंस भी नहीं सकते, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा घर पे जाके। बोले हंस दिया तो फिर प्रॉब्लम। तो गर्मा गर्म जिस रोटी पर गाय का अधिकार होता है वो खिला दी, और सबको खाने के बाद अंत में माता खाती है। बोलना नहीं चाहिए भाई, है? वो तो उस संत ने कहा था, जिसको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो। कुछ लोग नहीं समझे, सुबह तक समझ जाएंगे, बाथरूम में खड़े खड़े हंसेंगे, यार अभी समझ में आया।
इसलिए स्वभाव बन गया वैसा। खैर ये तो उस संत की बात थी, कहां तक सत्य है आप अपने अनुभव से जान सकते हैं। कभी कभी अनुभव बोलता है। बंधन की बात कर रहा था। यमराज के दूत कहते हैं ये शरीर जो है अनेकों बंधन में बांध देता है, दुख का कारण। तो ये सारे बंधन है, और उससे भी बड़ा बंधन है तीनों गुणों का बंधन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का बंधन। और इन सभी बंधनों में बंधकर आदमी वैसे फंसता है जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। यमराज के दूत कहते हैं कोशकार इवात्मानम कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति। कर्मणा अपने ही कर्मों से बनाए हुए कर्म बंधन में आदमी ऐसा फंस जाता है कि तड़प तड़प कर मर जाता है, रेशम का कीड़ा। भक्तों हम लोग कर्म करते हैं, एक के बाद दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, लेकिन प्रत्येक कर्मों का कोई बंधन होता है और उस कर्म बंधन में बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते बनते एक दिन बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। इसी बात को भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। हे मेरे मित्रों, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बचपन से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद भक्ति करने का अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए भजन भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उम्र यदि कोई है तो कौमार अवस्था, शादी के पहले की अवस्था। तो प्रहलाद ने कहा देखो खेलने कूदने में ध्यान मत दो, शादी के पहले जितना भजन भक्ति होता है कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला। उनके मित्रों ने कहा प्रहलाद कैसे, क्यों नहीं होगा? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहत्सु तत्स्नेह शीत शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम, आप कैसे भक्ति करोगे? क्योंकि आज आप ब्रह्मचारी हो, विवाह नहीं हुआ है। कल जब तुम्हारा विवाह होगा और विवाह के बाद जब वो नई नई दुल्हन घर पर आएगी और वो भी एकांत कमरे में आपके साथ बैठेगी और वो भी मीठी मीठी बात करेगी और आप पानी मांगोगे तो वो दूध का ग्लास ला कर देगी और वो भी केसर पिस्ता डाला हुआ। और जी स्वामी लीजिए स्वामी, कहाँ भगवान याद आएंगे। ऐसा ही होता है ना, शादी होती है तब बहुत सेवा होती है, लेकिन केवल 1 साल तक। देखो कितना हंसते हैं, सबका ताजा अनुभव है आगे वालों का। एक साल, ज्यादा नहीं, 1 साल तक। जी स्वामी, क्या करूं स्वामी, क्या करूं? किसी कवि ने कहा शादी के प्रथम वर्ष पति बोलता है, पत्नी सुनती है। जी पतिदेव जो आज्ञा। पहला साल जैसे उतरता है, दूसरा साल शुरू होता है, तब पत्नी बोलती है, पति सुनता है। देखो मैं कह देती हूँ साड़ी लेकर आना, तो घुसने नहीं दूंगी। बोले हाँ ठीक है। शादी के प्रथम साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और शादी के तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। दोनों का झगड़ा, क्योंकि शादी इसलिए की है। शादी की बात आई इसलिए कह दूं, जब शादी होती है ना तब माता पिता कंकोत्री लिखते हैं, इनविटेशन। फलाने गांव के फलाने निवासी चिरंजीवी का शुभ लग्न, शुभ विवाह चिरंजीवी फलानी के साथ, इस गांव वालों के साथ होने जा रहा है। हमारे बेटे संसार सागर में पांव रखने जा रहे हैं। आप सब लोग धक्का मारने के लिए आ जाइएगा, समय से आइएगा और सपरिवार आइएगा। और फिर नीचे लिखा होता है पानी ग्रहण, और ऐसा वर वधु का हाथ
बिल्कुल ड्राइंग किया होता है, हस्त मिलाप, हस्त मिलाप होता है या पाणी ग्रहण कहते हैं इसे। किसने पूछा प्रभु जी हस्त मिलाप क्या है? मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, WWF नहीं देखा तूने? जब वो रिंग में दोनों पार्टी आती है पहले क्या करती है? हस्त मिलाप करती है, फिर झगड़ा शुरू करती है। तो बस शादी के दिन हस्त मिलाप हो जाता है, फिर तो जीवन भर झगड़ना है। खैर प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं कि जब शादी होगी और वह बहुत सुंदर कन्या घर पर आएगी और मीठी मीठी भाषा में बात करेगी, और उस समय कहाँ भगवान आ जाएंगे। और शादी के बाद तुरंत बच्चे होंगे और वो बच्चे तोतली भाषा में मम्मी पापा करते रहेंगे, कहाँ भगवान याद आएंगे। फिर उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालो है? और फिर उस बच्चे को ट्यूशन कराओ, कपड़े खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, फिर उस बच्चे की शादी। यदि बेटी है तो ससुराल में गई, वहाँ ठीक है या नहीं, दुखी होगी सुखी होगी, करते 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 जीवन बीत जाता है। और इसी प्रकार अपने ही बनाए हुए घर में, अपने ही कर्म बंधन में व्यक्ति वैसा ही फंस जाता है जैसे रेशम का कीड़ा। त्यजेत कोशस्कृ दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्थ जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। जैसे रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपने लार ग्रंथि से घर बनाता है, और अपनी लार ग्रंथि से अपने आजू बाजू में घर बनाना शुरू करता है। बनाते 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 वह रेशम का कीड़ा एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल सकता है। इस संसार के मनुष्य की यही हालत है कि अपने ही स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं, अपनी बुद्धि से विवाह करते हैं। कुछ लोग शादी के बाद कहते मैं तो यार फंस गया। तो तुझे कौन ब्रह्मा आया था फंसाने के लिए है? भगवान आए थे शादी कराने के लिए? हमारी बुद्धि से, हमारी स्वतंत्रता से की, तब निभाओ। तो हमारी स्वतंत्रता से, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के बंधन में एक दिन हम वैसे फंस जाते हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। और बेचारा फिर निकलने का प्रयास करता है, बहुत बहुत चिल्लाता है, प्रयास करता है, लेकिन अपने बनाए हुए घर से नहीं निकलता है, और एक दिन तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। ऐसे ही संसार में जीव इस मनुष्य का देह प्राप्त करता है, अनेकों प्रकार के कर्म करता है, और अपने ही किए गए कर्म के बंधन में वो फंस जाता है। तब मानो यमराज के दूत को पूछा जाए, तब तो क्या कर्म न करे? यदि कोई आदमी कर्म बंधन में फंस जाए तो क्या कर्म नहीं करना चाहिए? तब यमराज के दूत जवाब देते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातोत्तिष्ठत्य कर्मकृ कार्यते यवशः कर्म गुणे स्वाभाविकेर्बलात्। ऐसा ही एक श्लोक भगवत गीता में है, अंतिम चरण में थोड़ा सा अंतर है। यमराज के दूत कहते हैं, मानो यदि कोई कहे तो क्या हम लोग कर्म न करें? बोले कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही है। तो भक्तों हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, कर्म करना है, तो अब हम कैसे कर्म करें? इस संसार में कुछ ऐसे कर्म हैं जिसे सकाम पुण्य कर्म कहते हैं, और कुछ ऐसे कर्म है जिसे विकर्म कहते हैं। भक्तों विकर्म का अर्थ होता है पाप। भगवान के नियम को तोड़कर यदि कोई कर्म करता है तो उसे पाप लगता है, बंधन लगता है, और यदि कोई पुण्य करता है फिर भी उसे बंधन लगता है। भक्तों अच्छे कर्म भी पूरे हैं और बुरे कर्म भी बुरे हैं। यदि कोई पाप करता है, विकर्म करता है, फिर भी वह बंधन में बंध जाता है, और यदि कोई पुण्य करता है फिर भी उसे बंधन लगता है। पुण्य करने वाले को क्या बंधन है?
भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है, हॉस्पिटल बनाता है, किसी को कंबल दान में देता है, भिखारियों को दान करता है, अनेकों किताब बांटता है, भौतिक,